हमारे जमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के काउंसिलरों का चुनाव है, जिसमें हम अपना गुरबाज सिंह जी, डॉक्टर राजन शर्मा जी, भाई राजकुमार त्यागी जी और हमारे जो यहाँ वरिष्ठ नेता बैठे हैं, सतपाल कौशिकी, राजकुमार कमोच जी, श्याम सुंदर बत्रा जी, और हम सब मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। और एक ही नारा लगा रहा हूँ, इक्की दुक्की तक देंगे, बीजेपी ने फट्टे चक देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का राज आप सबने देख लिया 10 साल। इतनी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ा है, इससे पहले कभी नहीं था। इस पार्टी के राज में जितने घोटाले हुए हैं, उसकी जितनी भी मतलब बुराई कीजिए उतनी कम है। तो भाई ये ज्यादा ना बोलते, आपको विस्तार में हमारे वरुण मुलाना जी की ये इलेक्शन में जीत नहीं होगी, हम सबकी जीत होगी। ये वरुण मुलाना जी का इलेक्शन भी नहीं है, हमारे सब भाइयों का इलेक्शन है। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की जय हो, और जय गुरदयालपुरी जी की। मेरी सभी वक्ताओं से बार बार ये प्रार्थना है कि अब यहाँ सबकी लगभग हाजिरी हो चुकी है। जो भी नाम मेरे समक्ष आएगा मैं उनका बोल दूंगा नाम। वक्ताओं से मेरी प्रार्थना है कि बार बार जो है उस नाम लेके जो है थोड़ा समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, वरुण जी ये कह रहे कि मैं सबको सुनना चाहता हूँ लेकिन टाइम की मर्यादा है, तो इसलिए आप जो है सूक्ष्म शब्दों में सिर्फ वरुण जी की कैंडिडेटर का जो है स्वागत करें। इसी कड़ी में जो है मैं प्रदीप अग्रवाल जी, जो कि आपके जाने पहचाने साथी हैं, जिनकी मैडम जो है संगीता जी यहाँ चेयरमैन रही म्युनिसिपल कमेटी की, उनको आमंत्रित करता हूँ। बहुत ही कर्मठ साथी हैं, आए और आपको संबोधित करें। तो यार हेलो, अगर सारे बातें करते रहेंगे, किसी की आवाज उधर नहीं सुननी, ना इधर इंडिसिप्लिन है। दूसरी बात, सारे पीछे बैठे हैं, इस बात में आगे मेरा पीछे करो प्लीज, ऐसा पूरा ना मानो। चल बेटा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के हमारे होने वाले भावी सांसद भाई वरुण चौधरी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज तो आप सभी और हम भाई वरुण चौधरी जी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि समय कम है और विधानसभाओं में ये समय कम दे पाएंगे। मैं तो यही विश्वास दिलाता हूँ कि हम तो काम में विश्वास करते हैं, काम करके दिखाएंगे। और आपके बीच में जब वरुण जी नहीं होंगे, पूरी टीम आपके बीच में आएगी, उस वक्त आपके साथ अपनी बातों को साझा करेंगे। मैं अपना सारा समय वरुण चौधरी को देते हुए एक आपके बीच में इनकी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सभी अपने आप को वरुण चौधरी समझें, और 4 जून के बाद आपके प्रत्येक गांव में और वार्डों के अंदर खुद वरुण चौधरी जी आकर आपका धन्यवाद करेंगे। और आप तब तक अपनी मेहनत करके इनको, क्योंकि ये यमुनानगर जिले के बेटे हैं, इस बात का ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लीड हमने इनको अपनी 3 विधानसभाओं से देनी है, सढौरा, जगाधरी और यमुनानगर से। इतनी लीड देकर हम 3 विधानसभाओं से भेजें कि अगली 6 विधानसभा में जो लीड है वो बढ़ती चली जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं युवा साथी, जो कि इस जिला के युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर इंटक के जनरल सेक्रेटरी हैं, हर्षुल शर्मा जी, वो आए और अपने विचार रखें। हर्षुल शर्मा जी। सम्मानित मंच, सबको और आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने वाली आप जनता, सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले हम नारे लगाएंगे हाथ खड़े करके पूरी ताकत से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, वरुण चौधरी जिंदाबाद। ऐसे नहीं बनेगी बात, थोड़ा और जोश दिखाओ, ऐसे नहीं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे अंबाला लोकसभा के प्रत्याशी वरुण चौधरी जी आज हमारे बीच में दफ्तर का उद्घाटन करने आए हैं। उस अवसर पर मैं सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देता हूं। तालियां हो जाए भाई। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस भाजपा सरकार ने सबका अपमान करा है,
युवाओं को अग्निवीर जैसी स्कीम लाके अपमान करा है। विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर हिंदुस्तान की आत्मा को मार रही है ये सरकार। मार रही है कि नहीं मार रही, बताओ मुझे, मार रही है ना। साथियों, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा क्योंकि वक्त बहुत है। मैं बस इस बात का एक तरह से पूरी जोश से हमको इलेक्शन लड़ना है, मोबिलाइज होके, इकट्ठा होके, एकजुट होके, और वरुण चौधरी जी को अंबाला से सांसद बनाना है। मैं बोलूंगा वी फॉर विक्ट्री, आप बोलेंगे वी फॉर वरुण, ठीक है? वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अशोक जी। हमारे बीच में स्टार्च मिल यूनियन के अध्यक्ष और जो कि हमारे इस जिला के इंटक के अध्यक्ष भी हैं, चौधरी धर्मपाल जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आए और अपना संबोधन दें। भाई धर्मपाल जी। मान सम्मान के योग आदरणीय मेरे सभी साथियों और हमारे यहाँ के जो है ना पूर्व नहीं भव्य हमारे एमपी हैं जो आज के, उनके लिए आप सभी एक बार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन। आप सभी ने देना ये सोच कर चलना। आज ये हमारी जो इंटर की यूनियन है यमुनानगर इंटर की तरफ से मैं मुलाना जी को पूरा आश्वासन दिलाता हूँ, जितने भी हमारी यूनियन इंटर की है, सब इंटर है और भारतीय किसान यूनियन की भी है, वो सभी चाहे वो किसान है चाहे यूनियन, सभी इस सरकार से तंग है। और आज की डेट में मैं कहना चाहता हूँ तो अब मौका आया है बीजेपी को अपना वो बीजेपी का क्लब वोट देकर अरुण विलामा जी को यहाँ का जाना एमपी बनाना है। और जो भी हमारे साथी हैं मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय। थैंक्स धर्मपाल जी। हमारे बीच में बहुत ही हमारे जुझारू साथी जिन्होंने कांग्रेस की रहनुमाई की यहाँ लंबे समय तक, भाई अनिल गोयल जी, उनसे आग्रह करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपना समर्थन जो है वरुण मुलाना जी को दें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के अम्बाला लोकसभा से प्रत्याशी भाई वरुण चौधरी जी, सम्मानित मंच और यहाँ सभा में उपस्थित सम्मानित भाइयों, सम्मानित दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति दोस्तों, चुनाव की लड़ाई जंग जो है उसका ऐलान हो चुका है। एक तरफ झूठ का पुलिंदा है और दूसरी तरफ सच्चाई की साथी है। दोस्तों, आपको सबको पता है हमेशा सच की जीत होती है और आपने अपना मोर्चाबंदी मजबूत रखनी है, क्योंकि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना। उनका मोर्चा काफी मोर्चाबंदी मजबूत है। अगर हम अपना मोर्चा ठीक से संभालेंगे तो जीत हमारी निश्चित है। मैं भाई वरुण जी को विश्वास दिलाता हूँ कि यमुनानगर हल्के से बढ़त मिलेगी और इन्हीं शब्दों के साथ वरुण चौधरी जी का यमुनानगर पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, आपने इतनी बड़ी संख्या में जो आकर के इनका हौसला बढ़ाया और ये बता दिया कि कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस भाजपा को चुनौती देती है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा अपने छोटे भाई राकेश शर्मा जी, जो कि जिला कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष रहे, भाई राकेश शर्मा जी, जिनको लोग काका के नाम से जानते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा वरुण मुलाना, जीतेगा। बोलो भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा वरुण मुलाना, जीतेगा। परम आदरणीय अम्बाला लोकसभा के प्रत्याशी श्री वरुण चौधरी जी, सम्मानित मंच, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं, साथियों, सबसे पहले मैं हाईकमान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक साफ छवि के नेता को हमारे बीच में भेजा है। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से वरुण जी को विश्वास दिलाता हूं कि यमुनानगर हल्के से
सभी हल्कों से ज्यादा हम कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ इनको दिलाकर भेजेगी। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद राकेश जी। मैं आग्रह करता हूँ इंद्रजीत सीकर जी से, बहुत ही जुझारू साथी हैं हमारे, बस एक लाइन में ही अपना जो है समर्थन दे। त्यागी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं सारे भाइयों का, जो वर्कर आए हैं, जो प्यारे साथी हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हम कोई लीडर नहीं है, आपके बिना हम जीरो हैं। आपने हमें साथ देना है, हर जगह आपका साथ चाहिए। बिना साथ के हमारा कुछ नहीं है। वरुण जी बहुत लायक एमएलए साहब रहे हैं और बहुत शरीफ परिवार से। इनके पिताजी बड़े मौलाना साहब, उनकी कोई भी बराबरी नहीं है। मैं हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूँ, हाईकमांड का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेंबर पार्लियामेंट का इनको प्रत्याशी बना के हमारे इलाके में उतारा है। और मैं कहूंगा, मैं इनको बात भी कहता हूँ कि कोई बंदा ऐसा नहीं रहेगा अगर ये कार्य नहीं करते, उसके जिम्मेवार हम जितने लीडर कह रहे हैं हम होंगे। ये आपका एक एक कार्य करेंगे, आप भारी मतों से जिता के भेजिए। मैं एक बार वादा करता हूँ और एक बात छोटी सी कह देना चाहता हूँ, भाई बात सुन लो। किसी प्रकार का ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये विधान भी ये बिल्कुल बदल देगी पूरा। ये किसी को बंदर की सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ने दीजिए। लंबा टाइम नहीं है, मैं इतना कहते हुए सारे भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, प्रेस साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरे बहुत सारे एक्स मिनिस्टर सारे बैठे हैं, सारे साथी बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद, राजकुमार त्यागी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा न कहते हुए कभी समय के मुताबिक फिर आपके बीच में विचार करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। हमारे बीच में हमारे बहुत ही जुझारू साथी जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं और कई बार रहे हैं, भाई देवेंद्र सिंह जी, उनसे बात में आए और आपको संबोधित करें। भाई देवेंद्र जी। सिंह हुड्डा, भाई वरुण मुलाना। भारत माता की। बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे अम्बाड़ा क्षेत्र से प्रत्याशी बहुत ही जुझारू भाई वरुण चौधरी जी, सम्मानित मंच, इस सभा में आए हुए मेरे सभी दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सारी बातें वैसे पूरे वक्ताओं ने आपको बता दी है। साथियों, 2024 का जो चुनाव है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। हम इस बात को ध्यान में रखना है कि 2024 के बाद शायद ही देश के अंदर को चुनाव हो। ये तानाशाही सरकार है, किसी की आवाज सुनती नहीं है। अब ये मौका हमारे पास है, वक्ता बहुत है, मेरी आप सबसे अपील है कि भाई वरुण चौधरी को जमीनी रोके से भारी मतों से विजय बनाना है और राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने हैं। साथियों, अगर ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो वरुण चौधरी जी का यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना बहुत जरूरी है। मेरी सबसे अपील है कि 25 मई को सभी साथी, एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पर काम करेगा। और साथियों, हवा में जीत नहीं होगी, जीत तभी होगी जब हम सब साथी मिलकर एक एक वोट पूरी बूथ पर लेकर जाएंगे और वोट गुजारेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद देवेंद्र जी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही जुझारू साथी, आपके जाने माने पहचाने साथी भाई श्याम सुंदर बत्रा जी, जो कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनसे आग्रह है कि वो आपको संबोधित करें। बहुत ही सम्मानित आज इस जनसभा के मुख्य अतिथि हमारे लोकसभा अम्बाड़ा से प्रत्याशी वरुण चौधरी जी, सम्मानित मंच, सभी विधायक जी बैठे, पूर्व मंत्री, एमएलए, पूर्व प्रधान, सभी सम्मानित साथी और जमुनानगर के आसपास के गांव से आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि मुझसे पूरे सभी वक्ताओं ने बताया कि सभी ने तगड़े होकर आने वाले टाइम में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए अपना एक एक कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को देना है। और भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाह सरकार है, इसको चलता करना है। आज
आप अच्छी तरह जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और जहां भी आपको जरूरत पड़े इकट्ठे होके सबने काम करना है, आपस में एक दूसरे का मान सम्मान करना है। चाहे कोई नए साथी है चाहे पुराने साथी है, लोग बदलते हैं तभी सरकारें बदलती है। नए साथियों को सम्मान सहित अपने बीच में रखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी को कामयाब करना है, वरुण मुलाना को कामयाब करना है। और जहां तक काम की बात है, 2005 में मैं जिला परिषद का चेयरमैन था, चौधरी फूलचंद मुलाना जी शिक्षा मंत्री थे। जो भी काम जमुनानगर का लेके गए उन्होंने हमेशा किया है, और कुमारी शैलजा यहाँ से मंत्री रही, बहुत बड़े बड़े काम जिला यमुनानगर में किए। कोई भी भाजपा का साथी 4 से 14 और 14 से 24 तक मेरे साथ बहस करना चाहता है तो मेरा खुला चैलेंज है। 4 से 14 तक बहुत ज्यादा काम हुए हैं, और 14 से 24 ये निषिद्ध सरकार है, सिर्फ नाम के लोग पे राजनीति करती है। आप सबने तैयार होके चौधरी वरुण मुलाना को कामयाब करना है, कांग्रेस पार्टी को कामयाब करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखो, वक्त बहुत ज्यादा है और मुझे ये आदेश हुआ है, क्योंकि ये हमारे असेंबली हल्का के ऊपर जो है मीटिंग रखी गई है। सुबह जगाधरी रखी गई थी, अब यमुनानगर रखी गई है। इसी तरीके से कल के वरुण जी के प्रोग्राम जो है हल्का वाइज चल रहे हैं। फैसला ये लिया गया है कि जो हल्के के लोग हैं यमुनानगर के, उनको ही बुलवाया जाए। तो इसलिए इसमें कोई बुरा ना मनाया जाए। मेरा जिन दोस्तों को जो बहुत सम्मानित है दूसरे साथी भी, लेकिन कुछ ना कुछ जो है लाइन खींचनी पड़ेगी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही जुझारू साथी भाई गुरबाज जी, जिनका इस सारे प्रोग्राम के आयोजन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनसे आग्रह है कि वो आए और आपको संबोधित करें। भाई गुरबाज जी चौधरी जी हमारा इनका जमुना कराने में स्वागत करते हैं। और हमारे मंच हमारे जितने भी कांग्रेसी सीनियर कांग्रेसी नेता बैठे हैं, जितने हमारे भाई यहाँ कार्यकर्ता हमारे भाई यहाँ पहुंचे, इनका यहाँ आने पे हम बहुत स्वागत करते हैं। सारे भाइयों को यही अपील करते हैं, आने वाली 25 मई को एक वोट कांग्रेस पार्टी को डाल के चौधरी वरुण जी को कामयाब करे और काला साइड सरकार को चलता करे, और एक वोट कांग्रेस पार्टी को दे। तो वरुण जी को ज्यादा ज्यादा वो वोटा से के जमुनानगर विधानसभा से लोकसभा में भेजिए। धन्यवाद। गुरबाज जी ने बहुत सूक्ष्म शब्दों में जो अपनी बात कही। हमारे बीच में राजकुमार ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं बाकरपुर से, उनसे बात में आए आए और बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में जो है उनका सिर्फ अभिनंदन। आज के लोकसभा प्रत्याशी भाई वरुण चौधरी जी, सम्मानित मंच, मेरी तो सभी से पुरजोर अपील है कि आज संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, उसको ध्यान में रखते हुए भाई वरुण चौधरी जी को भारी मतों से जिताएं और ताकि हमारा नुमाइंदा लोकसभा में पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय जय हो वरुण मुलाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, बहन निर्मल चौहान जी, उनसे प्रार्थना है कि आए और आपको संबोधित करें। निर्मल चौहान जी, हरबंश बाली जी कहीं हैं तो आ जाएं प्लीज आगे। हरबंश बाली। वंदे 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 इंकलाब इंकलाब। सबसे पहले तो मैं अपने भाई एमपी वरुण मुलाना जी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और मेरे से पहले सारे वक्ता बोल चुके हैं भाइयों, ये आखिरी चुनाव है लोकतंत्र और संविधान बचाने का। अगर इस बार भी इनकी काट की अंडी तीसरा बार चढ़ गई ना, तो आगे वोट डालने का अधिकार भी हमारे से छीना जाएगा हमारा, जो बाबा साहब ने दिया था। इस बार इनकी काट की अंडी 2 बार चढ़ चुकी है, झूठ के ऊपर चढ़ चुकी है। भाई मोदी की गारंटी भी जुमले हैं, एक तरफ इसके जुमले हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसमें 5 नए और 25 गारंटियां हैं, और वो कांग्रेस पार्टी की गारंटी है जिसने जो कहा है वो किया है। बस मैं तो आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आज एक भाई वरुण मुलाना बढ़ के अपने 10 गाँव जाए और वो लोगों को बताए, और भाई इसके दोबारा जुमलों में ना आए कोई भी, और कांग्रेस की सरकार में ये राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। वरुण मुलाना जी को मैं बधाई देती हूँ, अगर बधाई यहाँ से एमपी बनने पर। धन्यवाद। एक बार फिर से मेरे साथ कहिए,
थैंक यू जी। हरबंस बाली जी जो कि बहुत जुझारू साथी हैं हमारे, और रियल सेंस में जो है असली कांग्रेसी हैं भाई हरबंस बाली जी। आदरणीय वरुण चौधरी जी, हमारे जैकी जी, आपसे सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो हमारी टीम और हमारे सभी साथी तन मन से धन से आपका साथ देंगे, बिल्कुल आपको भारी मतों से विजय दिलाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मेरी प्रार्थना है हमारे बीच में जिला की अध्यक्षा वरुण चौधरी जी हैं, उनसे प्रार्थना कि आए और आपको संबोधित करें। वरुण चौधरी मधु चौधरी जी। आज तो दिमाग में जुबान के ऊपर वरुण नाम चढ़ा हुआ है। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। सम्मानित मंच और हमारे जो लोकसभा अंबाला से भावी विधायक हैं, प्रत्याशी हैं हमारे वरुण चौधरी जी, उनका यहाँ पर पहुँचने पर तहे दिल से और के जिले वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और बात करती है कि अब आपको पता है कि बदलाव का टाइम आ गया है और हमें जो है कांग्रेस पार्टी को जिताना है, क्योंकि भाजपा जो सरकार है ये हर रोज प्रतिदिन जो है संविधान के पीछे पड़ी हुई है, संविधान खतरे में है। जो बाबा साहब ने अपना पूरा संघर्ष लगाकर, पूरा परिवार लगाकर हमें जो वोट का अधिकार दिया था, वो वोट का अधिकार हमसे चिंता नजर आ रहा है, क्योंकि ये वोट का अधिकार ही है जो हमें सत्ता में बदलाव भी कर सकता है और सत्ता में ला भी सकता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कुर्सी पर बैठने वाले नहीं बन सकते तो कुर्सी को हिलाने वाले बन जाओ। ये टाइम आ चुका है, अपनी वोट को पहचानो और वोट का अधिकार जो है अपना कांग्रेस पार्टी को दो, और जो बड़े भाई वरुण मुलाना जी हैं इनको भारी मतों से जिताकर लोकसभा अंबाला से जिताकर कांग्रेस की झोली में डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। माधव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जिला के भाई हरमन जी सुधारे हुए हैं। आपको भाई हरमन जोहर। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए और वरुण जी को यहाँ पर हवाई की। साथियों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वरुण जी, कांग्रेस पार्टी ने हमें नेता नहीं एक भाई दिए हैं। वो एक ऐसे लीडर है कि यदि आपको उनके पास किसी काम के लिए भी कभी जाना पड़े तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप सीधा उनके पास जा सकते हैं और वो बेहिचक आपका काम करेंगे। तो साथियों, इसलिए मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जितने साथी आज देखते हैं, यदि हम अपनी ड्यूटी मानते हुए खुद पर्सनली डोर टू डोर जाए और वरुण जी की कैंपेनिंग करें, तो मैं एक बात जानता हूं कि हमारी हार कभी नहीं हो सकती और ये जीत निश्चित है। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सबने अपनी ड्यूटी मानते हुए डोर टू डोर जाना है, और मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें वरुण जी जैसे कैंडिडेट दिया। धन्यवाद। हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे भाई राय सिंह जी हैं, प्रोफेसर राय सिंह जी, उनसे अनुरोध है कि आए और आपको संबोधित करें। प्रोफेसर राय सिंह। आज की इस चुनावी जनसभा में हमारे बहुत ही सम्मानित प्रत्याशी श्री वरुण चौधरी जी और समाज और इस व्यवस्था के जो विकास के आधार रहे हैं, हमारे सभी सम्मानित पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रीगण और सम्मानित मंच। साथियों, आज देश में चुनाव लोकतंत्र को, संविधान को, कानून को बचाने का है। आज आपके सामने वोट का जो अधिकार है वो केवल, जहां तक पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि सबने इस बात को माना है कि देश के अंदर हम सबको मजबूती से संकलित होकर आज की व्यवस्था जो देश के अंदर 10 वर्ष से मोदी शासन है उसको उखाड़ने के लिए एकता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। 10 वर्ष पूर्व के शासन को देखिए किस प्रकार भारतीय राजनीति में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, यहाँ से हमारी लोकप्रिय सांसद मंत्री कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में किस प्रकार विकास की लगातार बहार इस इलाके में रही है। 895 करोड़ रुपए इस हाईवे के लिए दिया गया है। बूढ़िया का जो विकास हुआ है, जो बूढ़िया का क्षेत्र
जहां पर हमारे देवेंद्र पार्षद जी हैं और तमाम लगभग दर्जनों से अधिक पार्कों का विकास हमारे शासन में हुआ है। आज केवल क्या है, झूठ है, परपंच है, लूट है, भय है, आतंक है। और हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सबका ये निश्चय कर्तव्य बनता है कि देश की आजादी को जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने खून देकर इस देश को, बलिदान को देकर बचाया है, आज फिर हमारे सामने वही अवसर आया है कि हम सबको मजबूती से काम कर रहे हैं। यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री बनाने का है। आप याद कीजिए किस प्रकार राहुल गांधी जी इस देश में हजारों किलोमीटर चलकर आपकी लड़ाई लड़े हैं, इस प्रकार संघर्ष किया है। और ये समय इस बात के लिए है कि हम सबको मजबूती से आगे बढ़ना है। मेरे लिए आदेश हुआ है कि कम शब्दों में बात करनी है, उसके लिए धन्यवाद। और हम सब मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को मजबूत करेंगे। जय हिंद। नहीं, अब मैं तो कर लूँ, लेकिन ये है जो लोग उतावले हैं, मतवाले हैं आज की तारीख में, तो मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं समझ लो इस चीज़ को। जी आप आ जाओ जरा 1 मिनट के लिए सिर्फ, जो है फिर मैं इस बात को विराम देता हूँ। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मैं 1972 में चौधरी फूल चंद मुलाना जी का कॉलेज एजेंट बना था 1972 में। तब से मेरा इस परिवार के साथ संबंध है। इनके काम में, करने में, कथनी में कोई फर्क नहीं। आज सिर्फ इतना ही कहता हूँ, सब भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि घर घर जाकर चौधरी वरुण के लिए वोट मांगे। इनकी एक एक वोट सभी कार्यकर्ताओं की अपनी वोट होगी और सभी वरुण चौधरी बन के आज से काम शुरू कर दी। जय हिंद, जय धन्यवाद। पूरन जी हमारे बीच में मोनिका डोगरा जी हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो भी आपको संबोधित करें। मोनिका जी। नमस्कार साथियों, यहाँ आए हुए सभी सम्मानित साथियों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। और साथियों, कांग्रेस पार्टी के जो 5 न्याय और 25 गारंटी के बारे में मैनिफेस्टो में लिखा, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र बिकवा देगी। तो इनके झूठे और बहकावे में मत आइए और घर घर जाकर जनता को बताइए कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं। मैनिफेस्टो में कहीं भी ना हिंदू मुस्लिम है, ना कहीं मंगलसूत्र की बात है। और इन्होंने जनता को वर्गलाने की कोशिश की। हम सबकी, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है घर घर तक जाए और मैनिफेस्टो लेकर जाए हाथ में और जनता को पढ़वाए और इनका झूठ सबका पर्दाफाश करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। थैंक यू मोनिका जी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्रिय साथी भाई हासिम जी हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो आपको संबोधित करें। भाई हासिम भाई, आज इस सभा में सभी विराजमान साथीगण और सभी नेतागण, नाम लेने का टाइम बहुत है। और चौधरी वरुण जी का मैं ध्यान इधर करते हुए बात करना चाहूंगा कि जी आपको पार्टी ने टिकट देकर एक बहुत अच्छा फैसला लिया है, लेकिन हम अपनी ताकत आपको इस माइक पर नहीं दिखाएंगे। यमुनानगर विधानसभा में एक छोटी सी बस्ती अमिता है, ये सारा शहर जानता है कि सबसे ज्यादा बूथ 10-11 बूथ अमिता के अंदर लगते हैं। हम अपनी ताकत आपको माइक पर नहीं, अपने बूथों पर दिखाएंगे। और ये आपसे वादा करते हैं कि उस अमिता के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 36 के 36 बिरादरी के लोग हैं। वहाँ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको 80% वोट डलवाकर आपका स्थान बढ़ाएंगे और पार्टी में बढ़ाएंगे। धन्यवाद है। अब मैं प्रार्थना करता हूँ भाई दिलीप दलवा जी जो कि आप पार्टी के हैं, बस सिर्फ बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में आपने स्वागत करना है। भाई दिलीप दलवा। भाई मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सभी साथी, आप सभी को मेरी राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। और भाई भाजपा वाले ने न्यू कहा जय श्री राम, तो भाई जय श्री राम, क्योंकि भाजपा वाले ने कहा भाई जय श्री राम जी तो हमारे हैं। तो आप साथियों से मैं 2 नारे बोल लूंगा, साथियों आपने मेरा साथ देना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। और भाई जय श्री राम, जय भीम, जय भारत। और मेरे सभी साथी, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के सभी साथियों, आप जब वोट डालने जाओगे 25 मई को, हर वोटर के पास 5 सेकंड होते हैं ईवीएम मशीन के पास खड़े होने के। साथियों, आपने उस मशीन में बटन वो चूज करना है कि 5 सेकंड में वो बटन दबाना है
जिससे आपके देश के बच्चों का भविष्य बनेगा। इस देश को इंडिया बनाना है और इंडिया जो आपका अलायंस है उसमें पूरा इंडिया है, और जो बीजेपी का एनडीए है ये एनडीए पूरा इंडिया कभी नहीं बना सकता। साथियों, ये चाहते हैं इस देश को धर्म के नाम पे बांटना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटना। हमें बंटना नहीं है, हमें सभी साथ देना है, इनका देश से सफाया करना है। और भाई मंगलसूत्र की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपने मंगलसूत्र की लाज नहीं रखी, वो देश के मंगलसूत्र की लाज कहां पे रखेंगे। जय भीम, जय भारत। जामगढ़ के सरपंच भाई इकबाल जी, वरुण चौधरी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वरुण चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज इतनी भारी तादाद में अब सब साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए, ये एक वोट नहीं है कि 100 वोटर के मालिक हैं। मैं तो सच्ची इतनी बात कहना चाहूंगा वरुण चौधरी जी को, जितने भी यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र की पंचायतें या पूरे जिले की पंचायतें, हम सब वहाँ पर अपने अपने बूथ पर टोप करेंगे। और ज्यादा न कहते मंच पर असेन पूर्व मंत्री चौधरी रघुन खान जी, पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी जी, और बत्रा जी, अनुरोध जी, इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए जिसने दिन रात हमारे पास मैसेज दिया, मैं भाई गुरबाज सिंह बाजा जी को भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने परसों से फोन शुरू करे, फोन किया। आप सभी भाई, आप सबको धन्यवाद। वरुण चौधरी जो आपको विश्वास दिलाता है, हर बूथ साफ करता है। धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत ही वक्ता है और बहुत ही साथ काफी रहे हैं भाई हरीश बख्शी जी, से अरविंद मित्तल जी और केडी बख्शी जी, आप सबका स्वागत है। सतपाल कौशिक जी हमारे बीच में है, बहुत ही सीनियर साथी हैं, उनसे आग्रह है कि वो आए और आप बहुत ही लोकप्रिय मुलाना से विधायक भाई साहब थोड़ा सा साइड दीजिए। पुलिस साहब 1 मिनट में बोल रहे हैं, 1 सेकंड। मुलाना से बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिनको विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने नहीं, खट्टर सरकार ने 3 बार बेस्ट विधायक का अवार्ड दिया है। 3 बार बेस्ट विधायक, जिन्होंने पुलिस साहब प्लीज प्रार्थना है आपसे, आप 2 मिनट बाद मंगवा लीजिए। पुलिस साहब प्लीज, भाई मेरे साथ में प्रार्थना है, तुम 2 मिनट बोलो, बात सुनो ध्यान से। बत्रा जी, साथियों, बेस्ट विधायक का अवार्ड सकल देख के नहीं मिलता। बेस्ट विधायक का अवार्ड जो है, जो सबसे अच्छा बोलता है। पुलिस साहब प्लीज हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे, जो सबसे अच्छे सवाल पूछता है, सबसे अच्छी बात करता है, उसको बेस्ट अवार्ड मिलता है बेस्ट विधायक। और साथियों, जहां ये चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, वो तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां तो बोलने की कला है। जो वहां बोलेगा वही विकास के तारे खोलेगा। और भाई, अगर ऐसा लोकसभा का सांसद बन गया जो ना वहां बोलने जाना, ना बात करने जाना, ना सवाल डालने जाना, सवाल क्या डालना है, वो आपके विकास की क्या बात करें। मैं आपको एक बात बताता हूं, कई दशकों के बाद, शायद 30 साल से ज्यादा हो गए, इस इलाके को एक लोकल एमपी का उम्मीदवार मिला है, पहली बार, फर्स्ट टाइम है। शायद जो अधोए वाले हमारे पूर्व सांसद थे राम प्रसाद जी, उनके बाद पहली बार मिला। और साथियों, एक क्वालिटी और है,
इनके पिताजी का जन्म बिलासपुर के पास मेलक में हुआ, इनका जन्म अम्बाला में हुआ, इनका कर्म क्षेत्र बुलाना है। ऐसा प्रत्याशी मुश्किल से मिलता है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ हाईकमान का भी और भाई साथ में इनका भी। ये तो ना कर रहे थे, मैं लड़ता, मैं तो एमएलए ठीक हूँ, मैं तो मंत्री बनूंगा, मेरी बात है कई दर्जन बार हम इनका भी आभार प्रकट करते हैं। लेकिन साथियों एक बात आपसे और कहता हूं, वरुण मुलाना जी के पास 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, 18-20 लाख मतदाता है। आप सबको वरुण मुलाना बनना पड़ेगा, आप सबको वरुण मुलाना बनना पड़ेगा, तब यह गाड़ी पार होगी, वरना आसान गाड़ी नहीं है। मैं मानता हूं लोगों में जोश है, लेकिन जोश के साथ होश भी चाहिए। जब तक हम वरुण मुलाना नहीं बनेंगे, इन जालियों का मुकाबला नहीं कर सकते। आज से कसम उठा लें कि हमने हर रोज 100 लोगों से बात करनी है, कोई बात छिपी नहीं है कि बीजेपी क्या है क्या नहीं है। सारा देश नंगा नाच देख रहा है, सारा देश देख रहा है किस तरह मुख्यमंत्रियों को उठा के अंदर किया जा रहा है, सबको पता है। मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं यही कहूंगा कि वरुण मुलाना जी आपको बहुत बढ़िया प्रत्याशी मिला है, इनको जिता दो, आपकी बहुत बढ़िया सेवा करेगा। नौजवान है, एनर्जेटिक है, पढ़ा लिखा है, और भाई सबसे बड़ी बात यह है इनका 50 साल का राजनीति का अनुभव है। इनके पिताजी जो 10 साल तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे कांग्रेस के और कई बार मंत्री रहे, मैं ज्यादा ना कहता हुआ, राजकुमार जी ने पहले सारा टाइम अपना खराब कर दिया और मेरे को रोक रहे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। सारे के सारे 25 मई को के सामने का बटन दबाकर मुलाना जी को कामयाब करना। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद राजकुमार, जय हिंद बोलो। धन्यवाद यार, आपने माइक दे दिया मुझे, बाकी पता नहीं 10 आदमियों का टाइम काट दिया आपने, और यार समझ नहीं है बात को बिल्कुल। डिप्टी मेयर भाई रामपाल जी हमारे बीच में हैं, उनसे प्रार्थना है कि आपको संबोधित करें। मैं भी जो है बड़ी जल्दी पूरा नाम भी नहीं ले रहा हूँ, ताकि जो है मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेट। ठीक चल रहा है। आदरणीय सम्मानित मंच, और पहली बार प्रत्याशी के रूप में वरुण जी यमुनानगर में पहुंचे, इनका अपने ओर से कांग्रेस पार्टी यमुनानगर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और वरुण जी, आपका चुनाव आप नहीं लड़ेंगे, आपका चुनाव में जनता लड़ेगी, और जनता ही पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को भगाने के लिए कार्य कर रही है। जनता लड़ रही है बीजेपी से, कैंडिडेट नहीं लड़ रहे। आप देखो, प्रेस वाले नहीं बताएंगे आपको, आप दूसरे उसमें जाओ, देखो क्या जनता पूरा हाहाकार मचा रखी है, हर एक जगह इनका बुरा हाल कर रखा है। शहरों में, गाँव में बढ़ने नहीं दे रहे इनको, सिर्फ मारपीट नहीं कर रहे इनके साथ, बाकी तो कानून को खरीद लिए इनकी। आप यहाँ से भारी बहुमत से जीतोगे, यमुनानगर का रिकॉर्ड रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वोट यमुनानगर से आपको पड़ेगी। धन्यवाद। रामपाल जी बहुत अच्छे अपने सूक्ष्म शब्दों में अपने विचार प्रकट किए। हमारे बीच में राहुल चौहान जी हिमाचल से हैं, जो कि हमारे इस सारे ब्लॉक का जो मेंबरशिप ड्राइव है उसको देख रहे हैं। भाई राहुल चौहान जी जो पब्लिक में लोगों से नहीं मिले, शायद मेरे ख्याल से आज पहली दफा आपकी पब्लिक में अपीयरेंस है। भाई राहुल चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे युवा साथी, मुलाना से विधायक और अम्बाला से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई वरुण मुलाना जी, कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित पूर्व विधायक, यहाँ पे मौजूद यमुनानगर की प्रबुद्ध जनता। सीमित शब्दों में अपनी बात रखूंगा, वक्ता बहुत है, समय कम है। 100 बात की एक बात है, पूरे यमुनानगर और अम्बाला लोकसभा क्षेत्र की आवाम की एक पुकार थी कि हमें एक बेहतर से बेहतर उम्मीदवार दिया जाए, और मैं समझता हूं कि भाई वरुण मुलाना के अलावा या इससे बेहतर और उम्मीदवार हमारे पास कोई नहीं हो सकता। पार्टी हाईकमान ने आप सबकी जन भावना को समझते हुए एक बहुत ही बेहतरीन प्रत्याशी उतारा है। कोई कमी आपको इनके अंदर दिख जाए तो भाई साहब हमें बता देना, हम उसे भी दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपकी भावनाओं को जब हाईकमान ने समझा है तो यहाँ से इनको जिताने की गारंटी भी आपकी होनी चाहिए। मैं पिछले कई महीनों से यहाँ पर हूँ, देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो आप सभी से यह उम्मीद रखूंगा
कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन आप लोग यमुनानगर से भाई वरुण चौधरी के लिए देंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। सुरेश प्रसाद जी जो कि सब्जी मंडी एसएससी के अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह है कि और अपने विचार रखें। माननीय हमारे सांसद वरुण चौधरी जी और कांग्रेस परिवार के सदस्य जो भी यहाँ इस पंडाल में आए हैं, सभी का यहाँ पे स्वागत है। मैं वरुण मलाना जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सब्जी मंडी यमुनानगर से हम जितने भी आड़ती हैं, हम विश्वास दिलाते हैं आपके साथ चलेंगे, आपका बूथ तक हम संभालेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी। हाँ, मेरा आग्रह है भाई रमन त्यागी जी, जिनसे आप सभी लोग परिचित हैं, आए और आपको संबोधित करें। भाई रमन। मैं सबसे पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई वरुण चौधरी जी, जो हमारे आने वाले माला लोकसभा से एमपी हैं, और मंच पर बैठे हुए हमारे विधायकगण डॉक्टर BL सैनी जी, अकरम खान जी, सुभाष चौधरी जी पूर्व मंत्री, और सभी बतराई और अन्य जाकिर जी, जितने भी सभी, चौधरी लहरी सिंह जी, डॉक्टर राजन जी, मैं कौशिक साहब, मैं सबसे माफी चाहूंगा। जितने भी मेरे दोस्त बुजुर्ग साथियों, मेरी माताएं बहनें, आज का ये दिन बड़ी मुश्किल से यमुनानगर वालों के लिए आया है। आज तक हम लोग तड़पते रहे एक अच्छा एमपी के लिए कि यमुनानगर को एक अच्छा एमपी मिले। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा एमपी जो हर दिल जिसको चाह रहा है, हर आदमी की एक ख्वाहिश है कि चौधरी वरुण यहाँ से एमपी बने और इस यमुनानगर का उद्धार हो। आज तक हम एमपीओ से चुटकुले सुनते रहे, खामखा की बातें सुनते रहे। आप सभी को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या किस लिए हो रहा है। वादे होते रहे, वादे कैंसिल होते रहे, कोई भी बात आज तक सिरे नहीं चढ़ी। रही बात सरकार की, आप सारे साथी समझदार हैं कि आज ये झूठी और घमंडी सरकार जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो दोहरा मापदंड अपनाए हुए हैं, जहाँ पे इनके अपने मुख्यमंत्री हैं, मणिपुर जहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ व्यभिचार होता है, आप सबने देखा है। वहाँ 15-15 दिन को खबर नहीं मिलती, कहाँ इनकी CID जाती है, क्योंकि वहाँ पे इनके मुख्यमंत्री थी। और बंगाल में जहाँ पे ममता जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ संदेश खाली के अंदर अगर वही बात दोहराई जाती है तो प्रधानमंत्री जी वहाँ जाकर लोगों को भड़काते। इनका आदर्श, इनके सारी ये बातें वहाँ क्यों लागू नहीं होती जहाँ पे दूसरी सरकारें हैं, दूसरे पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं। और आज एक आम वर्कर की तरह मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला जा रहा है। आज केजरीवाल जी को बिना कुछ साबित हुए, आज हेमंत सोरेन को बिना कुछ साबित हुए आज जेलों के पीछे डाला जा रहा है। कल को भाइयों सबका भी नंबर आ जाएगा। अगर यही हालात चलते रहे, सबको डराया जाएगा और जेलों में डाला जाएगा। आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है, आज आपके पास ये 5 साल के बाद मौका आया है और भाई वरुण जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम सबने आज कसम खा के जानिए, आज सब साथी आज हाथ खड़े करके ये वादा दिलाए कि हम सब भाई वरुण और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। आप सारों से मेरी प्रार्थना है, आप सभी आज राहुल जी का 4-4 हजार किलोमीटर की यात्रा हम सब 4-4 हजार मैंने बोला है, 4-4 हजार तो वीडियो बनाई 4-4 हजार। तो धन्यवाद आप सभी का, आप सभी इतनी संख्या में आए क्योंकि वक्त की कमी है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी हमारे बीच में रमन प्रकाश त्यागी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी
हेलो विजय पाल जी, एक बात सुन लो सभी लोग। देखो ये फैसला हुआ था कि जितने वक्ता बोले हैं किसी ने भी किसी का नारायण लगाया स्वाय वरुण जी के कांग्रेस। अगर ये इस तरीके का इंडिसिप्लिन होगा तो फिर यहाँ काम नहीं होगा। बड़ी क्लियर शब्दों में है ये बात। मैं माफी चाहता हूँ, आप सम्मानित हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष रहे भाई जाकिर जी भी बैठे हैं, लेकिन जो फैसला हुआ है उसके अनुसार नहीं, जो फैसला हुआ है कि बाहर के आदमी को, हल्के के लोगों को बुलवाना है। हम मैं डॉक्टर राजन शर्मा जी से आग्रह करूंगा, जो जिनका इस सारे प्रोग्राम के कंट्रीब्यूशन है, जो कि डॉक्टर हरियाणा के अध्यक्ष हैं, हरियाणा के अभी तक बैठे राजन शर्मा अंदर पुण्य जा पता क्या देख खराब कराएंगे सारा प्रोग्राम। जैसा कि आप सब जानते हैं यार, एक बार मेरी बात सुनो, या तो माइक को बंद कर दिया जाए या आप बात कर लो स्टेज पे। ये मधु चौधरी जी हैं, 2 मिनट की बात है, उसके बाद वरुण जी नहीं बोल रहे। जैसे हमारे बड़े भाई चुप हो जाए सब, बुरा मत मानिएगा। आपका बड़ा छोटा या आपका भाई डॉक्टर होने के नाते प्लीज के सलाम मान लीजिए कि डिसिप्लिन नाम की चीज बड़ी जरूरी होती है। हम पहले तो वरुण जी का घर का यमुनानगर में स्वागत करते हैं और तहे दिल से आपको आश्वासन देते हैं कि हम सब मिलकर आपकी चुनावी जंग हम खुद करेंगे। इसीलिए तो मैं जब तक मुद्दे इससे और इश्यूज और समस्याएं बहुत है, बहुत टाइम है हमारे को कहने के लिए, पर ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि हम सारे के सारे स्टार ऑफ द इवनिंग वरुण मुलाना जी को, वरुण चौधरी जी को सुनने आए हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में बहुत ही हमारे सम्मानित और आपके जाने पहचाने साथी विधायक रहे रादौर से चौधरी लहरी सिंह जी, उनसे आग्रह है कि वो आए और आपको संबोधित करें। मैं फोटो भेजूंगा, तो बना के वो भेज दिए। नहीं, नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, वरुण मुलाना जिंदाबाद। बात ये है, आप वरुण मुलाना जी हमारे विधायक सैनी साहब और सम्मानित मंच, आपसे एक नम्र निवेदन है आपके चरणों में। भाई 10 साल का दसौटा काट लिया और 10 साल में जितने भी जुमलेबाजी आपके सामने आई सारी झूठी निकली। आज ये कसम उठानी है सबने कि वरुण मुलाना को जो टिकट दी है, एक तो हम हाई कमांड के बहुत आभारी हैं कि इतने अच्छे इंसान को जिसके खिलाफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, सारी विधानसभा में अपोजिशन भी है और सरकारी बेंच भी है, सब में नंबर 1 पे इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और आज मैं आपके चरणों में निवेदन करूंगा कि वो ये है कि पार्लियामेंट में जब जाएंगे वरुण मुलाना जी, तो पार्लियामेंट में जब वरुण मुलाना जी बोलेंगे तो सारे हिंदुस्तान की जनता इनको सुनेगी और उसके बाद मैं कहता हूं कि हमारा खून बढ़ जाएगा और स्फूर्ति आएगी और इस देश में जितने भी निकम्मे काम मोदी सरकार ने किए हैं उनका सफाया करके और इस देश को आगे बढ़ाने में वरुण मुलाना अग्रणी होंगे। मैं इतना निवेदन करते हुए आपके चरणों में एक निवेदन करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि आज आप वरुण मुलाना बन करके कोई घर बाकी नहीं लेना चाहिए और सब घरों की वोट लेकर के वरुण मुलाना को हरियाणा में सबसे
ज्यादा वोटों से जिता करके भेजेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरियाणा के भाई जरनैल सिंह सांगवान जी पधारे हैं, उनका स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करता हूं भाई अकरम खान जी, जो कि स्पीकर रहे हरियाणा विधानसभा के और आपके जाने पहचाने साथी जगाधरी हल्का से रहे विधायक भाई अकरम जी। मैं आपसे ले लूँगा जरा। मैं हमारे बीच में हमारा लोकसभा से उम्मीदवार भाई वरुण चौधरी जी, पीएल सैनी साहब और चौधरी जी और मंच पर बैठे सभी नेतागण, सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपसे वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। आने वाली 25 तारीख को पार्लियामेंट का चुनाव है और भाई सभी साथियों ने इस बार अपनी बात विस्तार से रखी। मैं ये कहूँगा कि सरकार ने आज किसान देख लो वो परेशान है, चाहे वो फसलों के दाम लेके है, तो किसी वजह से व्यापारी परेशान है जीएसटी की वजह से, नौजवान परेशान है, नौकरी नहीं है। तो साथियों, कांग्रेस का एक घोषणा पत्र है 36 बिरादरियों के लिए है, जिसमें किसानों के लिए एमएसपी का वायदा है, नौजवानों के लिए रोजगार का है, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना का है। इसी तरह से कई ऐसे घोषणा मेरी तो सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि आप घर घर जाएं और वोट मांगे अपने कैंडिडेट के लिए। आपके गांव में, आपके वार्ड में कोई ऐसा घर ना हो जाए जहाँ आप वोट मांगने ना जाएं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे पड़ोसी हल्का जगाधरी से पूर्व मंत्री रहे सुभाष चौधरी जी हमारे बीच में हैं, लेकिन मैं उनकी ग्रेटनेस की तारीफ करता हूँ, क्योंकि अपने समय की मर्यादा को देखते हुए मैं तो अपना टाइम जो है अपनी तरफ से जो है हमारे यहाँ सेवा सिंह जी वो उनकी तरफ से बोलेंगे, 2 in 1 हो जाएगा। खींच के देखिए। सम्मानित ना यार कचवाले भी अम्बाला लोकसभा के प्रत्याशी खींचिए कि नहीं? घर घर जाकर इनके लिए वोट की अपील भारी मतों से भाई ताऊ ओ भाई हाँ देख। धन्यवाद भाई सेवा सिंह जी। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय जुझारू साथी हमारे पड़ोसी हल्का रादौर से विधायक श्री कृष्णा सैनी जी, उनसे आग्रह है कि वो आए और आपको संबोधित करें। सैनी साहब। सम्मानित वरुण जी, सम्मान के योग सभी कांग्रेस जनों, बहुत ही सम्मान के योग आदरणीय स्टेज साथियों ने अपने अपने मन की बात सबने यहाँ पर कही है। मैं इस मौके पर छोटी छोटी 2-3 बातें कहूँगा और अपना स्थान ले लूँगा। सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ ये करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं वो एक प्रण लेके क्योंकि हमने अपने बूथ की 85% वोट वो पोल करानी। अगर हम 85% वोट में पोल कराने में कामयाब हो गए तो ये समझो कि कई लाखों से वोट चौधरी जीते। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है साथियों कि पार्टियां सारी आपके बीच में आएंगी। बीजेपी वाले भी आएंगे, लोक दल वाले भी आएंगे, जेजेपी वाले भी आएंगे। भाई बात सुनो सबकी और करो अपने मन की। बात सुनो सबकी और करो अपने मन की। एक बात जो मैं स्पेशल तौर पे कहना चाहता हूं वो ये कि जब लोक दल वाले आप लोगों के बीच में आए और वोट की अपील करें, भाई अपनी वोट खराब कर मत कर दियो। इनको वोट डाल करके बहुत बका रहे हैं, इनको अपनी वोट डाल करके अपनी वोट को खराब मत कर दियो, कुएं में डाल दियो।
इनको वोट डालने का मतलब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट पानी, यानी कि कान इधर से न पकड़ा इधर से पकड़ लिया, वोट तो फिर बीजेपी को चली गई। तो ऐसा काम ना कर दियो मेरे वीरों, मेरे भाइयों। जो मुकाबला है वो असली मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। वरुण चौधरी बहुत बड़ी आदमी है, आप लोगों के बीच में बैठा है, इसकी वोट पाओ और इसको जिता करके दिल्ली में भेजो। और जो आखिर में बात मैं करना चाहता हूं आदरणीय साथियों, कि जब ये सरकार मौजूदा सरकार बनी थी तो बड़े वायदे किए थे, क्या एक भी वायदा इन्होंने पूरा किया? अगर पूरा किया हो तो भाई बीजेपी की वोट बनती है, और अगर जब वायदा पूरा नहीं करा कोई, 15-15 लाख रुपए किसी के खाते में नहीं आए, किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, तो फिर वोट का अधिकार इनका बनता है कि नहीं बनता? कोई नहीं बनता। इनको वोट पाने का मतलब है अपनी वोट को खराब कर देना। आपकी बार मौका है, साथियों ने कईयों ने बताया, मैं भी उनकी बात को तायद करता हूं कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये लोग इस देश से चुनाव को खत्म कर देंगे और फिर वोटों के लिए तरसते रही हो कि हमने भी वोट डालनी है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए दोबारा फिर से यही कहना चाहूंगा कि भाई 100% वोटा भुगताने की कोशिश करो और कांग्रेस को बनाओ और बीजेपी को यहाँ से चलता करो। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सेन साहब। अब हमारे बीच में सिर्फ जिनके लिए आप यहाँ आतुर हैं, जिनसे मिलने के लिए, जिनकी बात सुनने के लिए वरुण जी हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक और स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है कि सुभाष चौधरी जी ने अपनी कन्नी काटने की कोशिश करी थी, लेकिन आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। माननीय मंत्री जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग अम्बाला लोकसभा सीट से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण चौधरी जी, मंच पर विराजमान चौधरी बिशन लाल सैनी जी MLA रदौर, पूर्व मंत्री चौधरी अकरम खान जी, राजकुमार त्यागी जी, डॉक्टर राजन जी, रमन जी, चौधरी लहरी सिंह जी पूर्व विधायक, सम्मानित मंच, आदरणीय साथियों, बहुत बातें सुन लिया आपने, बड़ा लंबा हो गया काम। मेरी तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, आपके पास प्रत्याशी भी बहुत बढ़िया है। वरुण मुलाना जी का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है विधानसभा के अंदर, संस्कार भी बहुत बढ़िया है, पढ़े लिखे भी हैं, वकालत भी पूरी करते हैं विधानसभा के अंदर अपने हल्के की, अपने जिले की। मेरा आपसे यह अनुरोध है, बीजेपी के खिलाफ हमारे पास बहुत ढेरों सारे ऐसे कारनामे हैं जिनको हम उजागर करके लोगों का ध्यान भटका सकते हैं। मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है कि इस बीजेपी सरकार के जो जो कुकर्म है वो आप जनता तक पहुँचाएं और वार्डों में मीटिंग करें, दिन में करें, रात में करें। बहुत बड़ी टीम है यमुनानगर के अंदर नेताओं की। मेरा सभी से यह अनुरोध है, जितने हमारे यहाँ बड़े नेता हैं, वे 2-2, 3-3 मीटिंगों का अपने साथ वादा करें और इनको भारी मतों से जिताकर भेजे। बीजेपी की कमियां बताने के लिए हमारे पास 6 घंटे लगा लो, 8 घंटे लगा लो, बहुत कुछ है। आज मौका है हमारे पास बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं, नौजवान हैं और विरासत है इनके पास। चौधरी फूलचंद मुलाना जी के बेटे हैं, पूर्व मंत्री, 10 साल अध्यक्ष भी रहे हैं, तो हमें इनसे बढ़िया कैंडिडेट कोई मिलेगा नहीं। लोकल हैं, हमारे जिले से हैं और हमारे अजीज हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब करें और इस बीजेपी की सरकार को पहले देश से उखाड़े और फिर प्रदेश से उखाड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी साहब। अभी तक मैंने आप सबको बुलवाया, अब मैं भी एक बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूँ। कहाँ बोला मैं तो बोल ही नहीं बुलवा। देखो बात ऐसे है, मैंने भी जो सतपाल कौशिक जी ने और चौधरी साहब ने बात कही है, इसको इंडोर्स करता हूँ। वाकई में इस अम्बाला हलके के लोगों को और ख़ास तौर पे जिला यमुनानगर के लोगों को पहली दफ़ा
इतना अच्छा प्रत्याशी जो हमारा लोकल है, जिनके फादर जो है फूलचंद मौलाना, जो अपने स्वभाव के लिए, अपने व्यवहार के लिए बहुत ही प्रख्यात रहे हैं, उनका इतना अच्छा नाम रहा है और आगे वरुण जी भी उस विरासत को बढ़ा रहे हैं। इनके बाबा जी चौधरी शंकर जी, सबका नाम अब मैं क्या लूँ, क्योंकि ये हमारे बिलासपुर हल्के से है और इनको तो सुनने पे सुहागा कि 2 जिले मिल गए। एक तो इनका कार्यस्थल अंबाला में हो गया और दूसरा इनका पूर्वजों का जो है यमुनानगर हो गया। तो इसलिए ऐसा हम सब का सौभाग्य है, जैसा सतपाल कौशिक जी ने कहा, चौधरी साहब ने कहा कि हम सब के लिए बड़ा भारी मौका है। डॉक्टर साहब ने कहा, राजन जी ने, कि हम सब की ये जिम्मेवारी है कि इतना अच्छा प्रत्याशी हमें मिला कि हम इतनी लीड दें ताकि ये लीड जो है आगे भी दूसरे हलकों में ना तोड़ सके। तो इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम सब संगठित होकर, इकट्ठे होकर जो है इस चुनाव को लड़ेंगे। देखो, मौलाना जी के पास तो बहुत बड़ा हल्का है, हम सब जो है वरुण मौलाना के तौर पे काम करेंगे और सभी लोगों को टिकटें चाहिए, सबको सम्मान भी चाहिए। वरुण जी को सब टिकटें भी नहीं दे सकते, लेकिन काम तो, टिकटें तो तभी मिलेंगी जब वरुण जी यहाँ से सफल होंगे। तो इसलिए इन सब सूक्ष्म शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूँ कि आप सब जो है यूनाइटेड होके एक नारा लगाए, जय कांग्रेस। नहीं यार, मजा नहीं आया। जय कांग्रेस, जय वरुण मौलाना, जय वरुण मौलाना, जय वरुण चौधरी। अब मैं आग्रह करता हूं, बहुत ही हमारे नौजवान साथी स्वास्थ्य सभी के और बहुत ही विधानसभा में जो है हल्के की आवाज उठाते हैं। वरुण जी, आप ऊपर ही आ जाइए प्लीज, ताकि लोग आपको देख सकें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत समय बहुत समय आपको इंतजार करना पड़ा। मेरे आदरणीय विधायक श्री BL सैनी जी, जिनको अभी आपने सुना, मेरे आदरणीय चौधरी सुभाष चौधरी जी, पूर्व मंत्री, मेरे आदरणीय चौधरी अकरम खान जी, पूर्व मंत्री, मेरे आदरणीय चौधरी लहरी सिंह जी, पूर्व विधायक भी और हमारे यमुनानगर जिले के अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस पार्टी के, हमारे आदरणीय निर्मल चौहान जी, हमारे आदरणीय श्याम सुंदर बत्रा जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर राजन शर्मा जी, आदरणीय जिनको अभी हम सुन रहे थे श्री राजकुमार त्यागी जी, हमारे आदरणीय रमन त्यागी जी, हमारे आदरणीय गुरबाज जी, रमेश त्यागी जी, हमारे प्रधान रहे जाकिर हुसैन जी, अनिल गोयल जी, हमारे आदरणीय सतपाल कौशिक जी जो मेरे साथ खड़े हैं, हमारे आदरणीय देवेंद्र जी, प्रदीप सिंह बिंद्रा जी, मधु चौधरी जी, राजकुमार जी, इकबाल जी, पूरनचंद जी, प्रदीप अग्रवाल जी, राजेश शर्मा जी, हमारे रामपाल जी, कुलवंत सिंह जी, भाई सतीश तेजली जी, भाई हर्षुल शर्मा जी, युवा साथी हमारे आदरणीय इंद्रजीत सिकरा जी, हरमन जी, रणधीर त्यागी जी, बलराज कौशिक जी, मैम सिंह जी, हरबंश बाली जी, सचिन शर्मा जी, मेवा सिंह जी, पवन चोपड़ा जी, मोनिका जी, बड़ा अच्छे उन्होंने अपने विचार रखे थे, भाई हाशिम जी, भरत जी, इंतज़ार हुसैन जी, अनिल धीमान जी, राहुल चौहान जी जो हमारे AICC के कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पे, हरीश बस्सी जी, राम प्रताप जी, सभी मेरे
बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से आभार। सभी के विचार आपने सुने, मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभारी हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा आप सबके माध्यम से मुझे मिली है। बहुत बड़ा ये चुनाव है, बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है हम सब के ऊपर। आज आपने देखा कि हर वर्ग की आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये दुखद है। लोकतंत्र की स्थापना इसलिए की गई थी कि जन जन की आवाज सुनी जाए और उसके अनुरूप फैसले लिए जाएं, कार्य किए जाएं सरकार के द्वारा। गुरदयाल जी, और आज हालात क्या है कि जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी वर्ग ने अपनी बात रखने की कोशिश करी, उनकी आवाज को दबाया गया, लाठियां भांजी गई। ये क्या बना दिया गया लोकतंत्र का? लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने की ये कोशिशें हैं। देश के नागरिक देश की राजधानी में जाना चाहते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। क्या किसान अपनी बात नहीं रख सकते? क्या गलती है? भाई, हम देशवासी हैं, देश की राजधानी में जा रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते? क्यों रोका जा रहा है? क्या पहले दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हुए? कभी हुए होंगे, लेकिन ये पहली ऐसी सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों को भी नहीं छोड़ा। सरपंच साथी अपने गांव के विकास के लिए, अपने लिए नहीं, चंडीगढ़ जा रहे थे अपने अपने गांव की लड़ाई लड़ने के लिए। उन पर भी लाठियां बरसाई। भाई, जिसको जनता ने चुन दिया, जनता ने विश्वास कर लिया, उन पर सरकार को, इस भाजपा सरकार को विश्वास करने में क्या समस्या है? क्या आपत्ति है? नंबरदारों के साथ क्या किया? कर्मचारियों के साथ क्या किया? व्यापारियों के साथ क्या किया? युवाओं के साथ? मजबूरन देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही। ये इस प्रकार का दबाव ये देश और प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, और यही हमें लड़ाई लड़नी है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए। सरकार तो अंग्रेजी हुकूमत भी चलाया करती थी, फिर भी 90 साल का संघर्ष किया स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे। क्यों किया? इसलिए किया कि अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों की सुनवाई नहीं करती थी। इसलिए 90 साल का संघर्ष हुआ, इसलिए इतना खून बहा, और आज यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वो सुनने को तैयार नहीं भारतवासियों की, और इसीलिए ये आज संघर्ष आवश्यक है। देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आज ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। आज प्रदेश की हम बात करें, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज कहीं है तो वो हरियाणा प्रदेश। सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा प्रदेश में। नशा बढ़ता जा रहा, महंगाई पर कोई रोकथाम नहीं, और जुमलेबाजी चल रही है।
कहीं किसानों की आय दुगनी हो रही थी 2022 तक, आज 24 हो गई। हमारे मीडिया के साथी पूछते हैं जी मुद्दे क्या हैं? भाई किसी एक भी बात पर फूल चढ़ाए हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि कम से कम बता दें कि हाँ जी इतने प्रतिशत किसानों की आय दुगनी करी है, आगे और करेंगे, कुछ तो कहें। हर गरीब के सिर पर छत देने की बात 2016 में कही गई थी कि 2022 तक हर गरीब के सिर पर छत आ जाएगी, पर हुआ क्या? आज उस पर कोई बात नहीं करती सरकार भाजपा की। जन जन को परेशान, कहीं प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर गलती वो करेंगे, भुगतेंगे आप, लाइनों में आप लगेंगे। आपका क्या कसूर है जी? परिवार पहचान पत्र गलती कोई करेगा, भुगतेंगे आप। किस लिए, किस बात की सजा मिलती है आपको? बार बार विधानसभा में आवाज उठाई कि ये गलत हो रहा है, और हमारे आदरणीय बिशन लाल सैनी जी जानते हैं कि कितने ही सवाल मैंने विधानसभा में लगाए हर वर्ग के लिए, कितने ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए, वहां चुप करके नहीं बैठे, आपकी आवाज को बुलंद किया। और यही आज आपसे प्रार्थना है कि वहां मौन धारण करने के लिए नहीं जाना। आप आशीर्वाद देंगे, समर्थन देंगे तो आपकी आवाज लोकसभा के अंदर गूंजेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। यही बात मैंने जब मुलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, वहां पर भी यही आश्वासन दिया था। और आप जाकर पूछ सकते हैं कि आवाज उठी थी कि नहीं उठी थी, आवाज गूंजी थी कि नहीं गूंजी थी। और यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको, जब आप मुझे अपना सांसद चुनेंगे, आपको मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको यहां मिलूंगा। जैसे कि बताया भी गया कि चाहे मेरे दादाजी चौधरी शंकर लाल जी, उनकी यही कर्म भूमि रही, चाहे मेरे पिताजी, और अब मुझे मौका मिल रहा है आपकी सेवा करने का, तो आपसे आग्रह कि मिलजुल कर, एक होकर ये लड़ाई हमें लड़नी, अपने देश के हित में, अपने प्रदेश के हित में। क्योंकि एक रास्ता है कि जब लोकसभा में हम जीतेंगे तो वो एक रास्ता बनेगा हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का। यही रास्ता बनेगा कि जब हमारी 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन की जीतेंगे तो कांग्रेस पार्टी की आंधी चलेगी, आंधी हरियाणा विधानसभा के चुनाव। और आप भली भांति जानते हैं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कुमारी शैलजा जी केंद्र में मंत्री थी, हर वर्ग के काम हुए थे, सबका मान सम्मान हुआ था। आज की तरह तिरस्कार नहीं हुआ करता था, सुनवाई हुआ करती थी। तो आज भी यही सबकी मांग है, क्योंकि जुमलेबाजी से घर नहीं चलता, ये देश चलाने चले हैं, कुछ मिला नहीं, खोखले वायदे। और आज भी विकसित भारत की बात करते हैं कि 25 साल बाद विकसित भारत बनाएंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचवर्षीय योजना भी बंद कर दी, जिसके माध्यम से हमारा देश बना है, उनसे हम क्या उम्मीद करें कि वे 25 साल बाद देश को विकसित करेंगे? कौन नहीं चाहता कि हमारा देश विकसित हो, लेकिन होगा कैसे? कोई रोड मैप है या पासपोर्ट दे दे के हमारे युवा साथियों को स्कूलों में, कॉलेजों में देश विकसित होगा? जिस देश का युवा ही देश में नहीं रहेगा, क्या वो विकसित हो सकता है? आज प्रदेश के युवा के पास
कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही। मजबूरन माता पिता लाखों रुपए खर्च के अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं और वहां पर भी उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये हालात हो गए हमारे यहां, ये हालात हो गए। अब हम सब की जिम्मेदारी है, जो अगर हम पिछले चुनाव के नतीजे देखते हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं मिला करते, अब मौका है। वो तो अपना झूठ बेच रहे हैं, यहां तो हमने सच्चाई के साथ खड़े होना है और होना पड़ेगा। देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, श्री राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि ये मैनिफेस्टो तैयार तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन इसमें जो आवाज है, जो इसमें लिखाई है, वो देश के जन जन की लिखाई है। सब हर वर्ग के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ है, क्योंकि दर्द महसूस करते हैं राहुल गांधी जी। हर नागरिक के प्रति संवेदना है। कैसे कैसे बयान आज आप देखते हैं कि जो सत्तासीन लोग हैं, किस प्रकार की बयानबाजी, इतना स्तर गिरा हुआ। इतना तो कोई पंच सरपंच भी जब भाषण देता है ना जी, उसका स्तर भी इतना नीचा नहीं होता। मीडिया के बंधु पीछे मुझसे पूछ रहे थे इसी तरह के सवालों पे, मैंने कहा ठीक है जी, कोई अपना स्तर घेर ले, लेकिन उसके लिए मैं अपना स्तर तो नहीं घेरूंगा। मैं नहीं बोलूंगा ऐसा हल्की बात। क्यों बोले? नहीं बोलनी चाहिए। अब देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, लेकिन दिख रहा है आज जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ जगह जगह पर तिरस्कार हो रहा है उनका। क्यों हो रहा? इनकी कुनीतियों की वजह से, और माना गया है इस बात को। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो उन्होंने ये फैसला लिया कि हरियाणा के अंदर सरकार में चेहरे बदले गए। क्यों बदले गए? अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो ये क्यों बदलाव किया गया? उन्होंने माना है कि ये जो नीतियां हैं, कुनीतियां हैं, ये जनता को पसंद नहीं आई हैं, नहीं आई है पसंद। और इसीलिए जगह जगह कहीं बोर्ड लग रहा है, कहीं पोस्टर लग रहा है, कहीं काले झंडे दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे? क्योंकि अति कर दी गई है, अति। अपने ही देश में हम बोल नहीं सकते, अपने ही देश में हम अपनी बात नहीं रख सकते। यहां हम बैठे थे, ठीक है, समय लगा, लेकिन सबकी बात सुननी भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना दम नहीं है कि वो भी कोई सुनवाई कर लें जनता की। तो अब इतिहास रचने का समय है जी, कि हमें मिलजुल कर, एक होकर, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनकर, आप सबको उम्मीदवार बनना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का, और जन जन तक पहुंचना, इसमें कोई दोराई नहीं। आज हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को वोट डालना चाहता है। क्योंकि ये जो दबाव बनाया जा रहा है, इसके हम सब हर जन खिलाफ। सिर्फ काम ये करना है कि हमें घर घर तक पहुंचना है, कि कोई ये ना कह दे कि जी मन तो बना रखा था, कोई मेरे तक पहुंचा ही नहीं। तो हमें मिलजुल कर हर व्यक्ति को कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर घर घर पहुंचना है, वोट की अपील करनी है, जिससे कि हमारा देश, हमारा प्रदेश फिर से तरक्की करे, फिर से मिलजुल कर आगे बढ़े।
और सुनवाई होनी शुरू हो हर व्यक्ति की। प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़कर और विश्वास दिलाता हूं कि जब आप मुझे चुनेंगे और मुलाना विधानसभा कोई आपसे दूर नहीं है, आप जाके पूछें, आपके कोई जानकारी होगी, कोई रिश्तेदारी होगी, उनसे फोन पे पूछें कि आवाज उठाई कि नहीं उठाई, समस्याओं के समाधान करने का प्रयास किया कि नहीं किया। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मुझे चुनेंगे तो आपको माफता नहीं होगा कि आपने कोई गलती की है। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं और इसीलिए आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमें बिना किसी विलंब के, बिना समय खराब किए हर जन तक पहुंचना है। बहुत ही अच्छा, सुंदर हमारा आज कांग्रेस कार्यालय भी खुल गया। हम सब ने मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी आवश्यक है देश के लिए, देश की तरक्की के लिए। क्या आपको मंजूर है? क्या आप ये लड़ाई देश को बचाने के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए लड़ेंगे? भाई वरुण मुलाना जीतेगा, भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कर्मचारी लड़ लड़ के थक गए कि हमारी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, पर कोई सुनवाई ही नहीं। एक कमेटी बनाई गई, मैंने सवाल लगाया था विधानसभा, और उसने भी आगे कोई काम नहीं किया। अब मौका है जवाब देने का। मिलजुल कर ये हम लड़ाई लड़ेंगे। आपने आश्वासन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बड़ी दूर आगे बैठ गए। चैनल आपका वाह जी वाह, लास्ट में नंबर आपका। हेलो भैया अच्छा क्यों भागा? मैं क्या जो रह गए उनको भी दिखा दें। वी फॉर वरुण, वी फॉर विक्ट्री। आप सब खबर ये चला सकते हैं सारे एक चल गए तो सवेरे चला दी। आयो जी स्पीड कवर कर रहे हो पूरी।
हाँ जी करनी चाहिए जो रह गए वो चेयरमैन साहब ठीक है बढ़िया फर्स्ट क्लास गैस कहाँ यही है जी अच्छा वही क्या हाल है बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया